एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर डेसोलेशन ऑफ ए फर्म। लास्ट सेशन में हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, मीनिंग और रियलाइजेशन अकाउंट के मेन बेसिस देखे थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम इस चैप्टर के साथ रिलेटेड। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है A took over 50% of the stock at the discount of 20%. Remaining was sold at a profit of 30%. टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है? ये हमारे पास है 4 लाख का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 50% किसने टेक ओवर कर लिया है? पार्टनर ने, जो कि है A। 4 लाख का 50% हमारे पास कितना हो गया? 2 लाख। जो रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग मतलब 4 लाख में 50% अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो बाकी कितना रह गया? 50%। और उसका 50% क्या हो गया? 2 लाख। जो ए ने टेक ओवर किया है वो कितने के डिस्काउंट पे किया है? 20% के डिस्काउंट पे। अब 2 लाख का 20% हमारे पास क्या हो जाता है? 40,000। तो रिमेनिंग अमाउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी होगी? 1,60,000। दूसरी तरफ से जो हम स्टॉक जाके सेल कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? प्रॉफिट पे कर रहे हैं। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 30% प्रॉफिट पे। तो 2 लाख का 30% हमारे पास कितना हो जाता है? 60,000। तो ये हमारी क्या आ गई एंट्री? 2,60,000। अब ए का जो फर्स्ट 2 एंट्रीज बनेगी, एक ए टेक ओवर कर रहा है, बाकी हम जाके क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। तो जो उसने टेक ओवर किया है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने कल सारे सेशन में देखा था, रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिक फंडामेंट। अगर आप जाके चेक करना चाहते हो तो जाके वीडियो को देख सकते हो। जो टेक ओवर करता है, जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया है उसको ये क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। किस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? 1,60,000 पे। 1,60,000 यहाँ पे, 1,60,000 यहाँ पे। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग ए टुक ओवर द 50% ऑफ द स्टॉक एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। और इसका बी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? बी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? उसको सेल कर रहे हैं। अब सेल करने के बाद या तो हमारे पास कैश आ रहा है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। तो चाहे हम कैश वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे बैंक वर्ड यूज कर सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो क्या था? प्रॉफिट पे था। जो उसने मार्केट में जाके सेल किया था वो किस प्राइस पे किया था? 2,60,000। 2,60,000 यहाँ पे और 2,60,000 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जनवरी एंट्री है, डेटर्स कितने हैं? 2,64,000। प्रोविजन कितने की क्रिएट की हुई है? 24,000 की। 64,000 हमारे पास क्या हो चुके? बैड डेट्स। जो बैड डेट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रोविजन तो ऑलरेडी हम इनको ट्रांसफर कर चुके हैं, हमने कल देखा था। जो डेटर्स हैं वो कौन सी साइड ट्रांसफर हो जाते हैं? एंट्री के बाद उनकी ट्रांसफर वो कर देते हैं हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर। लाइबिलिटीज कौन सी साइड पे हो जाती है? डेबिट साइड पे। लेकिन अब ये क्या है? 64,000 की बैड डेट्स है। बैड डेट्स हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारे पास टोटल हमने डेटर्स कितने रियलाइज की है? 2 लाख के हमने जो डेटर्स है वो रियलाइजेशन की है। तो इसकी हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? जो हम कैश के फॉर्म में कर रहे हैं तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने कल भी देखा था कि एक बार जब एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर दी जाती है तो हम पर्टिकुलर एसेट्स और लाइबिलिटीज का वर्ड यूज नहीं करते। हर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस वर्ड के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई? 2 लाख यहाँ पे आ गई और 2 लाख हमारे पास कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। हमारी थर्ड एंट्री है, बिल्डिंग 5 लाख सोल्ड फॉर 8 लाख। जितनी मर्जी ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इसको सेल किस पे कर रहे हैं? 8 लाख पे कर रहे हैं। थ्रू द ब्रोकर हु चार्ज 10% कमीशन, और उसको कमीशन भी दे रहे हैं। अब सेल करने लेके कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी? एक्सपेंसेस होगी। तो टोटल नेट यहाँ पे हम जब बिल्डिंग शो करेंगे इसकी ग्रोस वैल्यू पे नहीं लेंगे, हम नेट वैल्यू लेंगे। नेट वैल्यू मतलब कमीशन को डिडक्ट करने के बाद। अब 8 लाख में से 10% 1 लाख का कितना हो गया? 80,000। जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,20,000। तो हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई? 7,20,000। 7,20,000 ये चाहे थ्रू ब्रोकर के कर रहे हैं हम सेल आउट,
लेकिन कर तो कैश की फॉर्म में रही है। जब उसका कमीशन माइनस हो जाएगा तो उसका रोल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी 6 लाख रुपीज, इट वाज गिवन टू क्रेडिटर एज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने एक क्या कर दी, अदला बदली कर दी। कैसे, एक्सचेंज ऑफर किया है, हमने मशीनरी दे दी, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी थी, तो क्रेडिटर्स को हमने कैश में पेमेंट न करके क्या दे दी, मशीनरी की पेमेंट कर दी। जब किसी भी एसेट्स को हम यूज करते हैं टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी को पे करने के लिए अगर हम किसी भी एसेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, उसको यूज करते हैं, तो हमारी डेजोलेशन में उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती, क्योंकि वो किसके पास जा रही है, मशीनरी क्रेडिटर्स के पास जा रही है, क्रेडिटर्स ने उसको हैंड ओवर कर लिया, तो इसमें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट अक्कर ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कितनी, 40,000 की, इट रियलाइज्ड एट 150, ये कितनी अमाउंट पे रियलाइज किया हमने, 150 पे, तो इसका हमारा 150 कितना हो जाएगा, इट मूव्स टू बी हमारा 60,000। 40,000 की हमारी मशीनरी थी, हमारी 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन हमने सेल किस पे की है, 60,000 पे सेल की है, क्योंकि उसको 150 में हमने क्या कर लिया था, रियलाइज कर लिया था। हमारी थर्ड के बाद आती है फोर्थ की हमारी देयर इज नो एंट्री, इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। फिफ्थ एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अब 60,000 पे लेस किया है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 60,000, यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 60,000। हमारी सिक्स्थ जनरल एंट्री जो हमारी लास्ट है वो क्या है, फर्नीचर कितने का था, 70,000 का, उसको सेल कितने पे किया हमने, 68,000 में, थ्रू द ऑक्शन किया था। जैसे ऊपर हमने ब्रोकर के थ्रू सेल किया था, अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑक्शन के थ्रू, और ऑक्शन का हमारा कमीशन कितना है, 2,000। ऊपर भी हमने कमीशन को क्या किया था, माइनस किया था, इस केस में हम कमीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब टोटल सेल वैल्यू हमारी कितनी है, 68,000, इसमें जब हम 2,000 माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 66,000। ऑक्शन के थ्रू जरूर किया है, लेकिन हमें एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, और ऑक्शन का जब उसको कमीशन दे दिया, उसका रोल क्या हो गया, खत्म। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सॉरी टू इन्वेस्टमेंट की जगह हमारे पास क्या नहीं थी, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अब अपनी आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भी हमारी 66,000, यहाँ पे भी हमारी क्या है, 66,000। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये थी आज की हमारी आज का सेशन हमारा इसी के साथ खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।